Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Sharda Nagar, Kanpur, senior resident doctor and specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास हमारे पेशेंट्स हैं जो कि हमारे पास झारखंड छत्तीसगढ़ से आए थे, झारखंड से आए थे। इनको जो है एवियन जो था 4th ग्रेड का एवियन था। मैं आपको एक एक्सरे के माध्यम से आपको इनकी कंडीशन भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इनका नाम है सुमित जी। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको सबसे पहले एवियन के बारे में कैसे पता चला था कि आपको एवियन हो गया? एक्चुअल में मैं सबसे पहले गया बिलासपुर। मेरे को दर्द होने लगा पैर में, तो मैं बिलासपुर गया। तो बिलासपुर में ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से संपर्क किया, तो वो ऐसी नॉर्मल दवाई दिए, बोले ठीक हो जाएगा करके। फिर उसके बाद मेरे मुंह में छाले रहा करते थे, तो उस केस को लेके मैं वेल्लूर जाना चाहता था। तो मैं वहाँ वेल्लूर गया, तो लगे हाथों में इसको भी दिखा दिया। डॉक्टर ने, वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे, वो मुझे सजेस्ट किए कि आप पहले एक बार MRI का रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। मैं गया, MRI करवाया। MRI करवाने के बाद उसमें रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था वास्कुलर नेक्रोसिस। तो इस वजह से हमको मालूम चला कि इसमें एवियन है। फिर वहाँ पे हमको डॉक्टर साहब ये सलाह दिए कि हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और ठीक होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आ गया वापस। ठीक है। काफ़ी दिन डिप्रेस रहा। फिर उसके बाद कुछ दिन यूट्यूब में सर्च करते रहा कि एवियन का कोई इलाज हो विदाउट सर्जरी। तो ऐसा खोजते खोजते फिर यहाँ कानपुर का एड्रेस मिला मुझे। काफ़ी उस पर वीडियो छोड़े गए थे, तो वीडियो को मैं देखा, तो मुझे भी लगा कि हो सकता है मेरा भी इलाज हो सकता है यहाँ। तो फिर मैं यहाँ आया। मैं सितंबर लगभग में आया था। तब आपकी कंडीशन कैसी थी? मतलब चलते कैसे थे? लिम्पिंग कितना था? क्या था? पेन कितना था? पेन काफ़ी रहता था। जनरली एक तो आयुर्वेदिक का पेन किलर हुआ करता था, वो उस समय मैं खाता था। और यहाँ आने के बाद मेरी कमर में काफ़ी लचक था, मतलब सीधे से मैं चल नहीं पाता था। काफ़ी ज़्यादा लिंचिंग थी और दर्द भी काफ़ी रहता था। फिर उस टाइम लॉकडाउन के कारण मैं आ नहीं पाया, तो 1 महीने का दवाई मैं वहीं मंगा लिया था अपने घर पे ही। फिर उसके बाद 1 महीने का दवाई खाया, उसके बाद फिर यहाँ आ गया। यहाँ आके दिखाया, 7 दिन का थेरेपी लिया। तो पेन में करीबन 20-25% राहत मिला मुझे और पेन किलर छूट गया। पेन किलर नहीं खाता। ठीक है। जब मैं यहाँ आया था उस समय चौकड़ी वगैरह और पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठ पाता था। यहाँ 7वें दिन इसका प्रयास किया और मैं चौकड़ी मार के बैठ भी लिया और पैर के ऊपर पैर जनरली जैसे रखता है आदमी, ऐसे पैर के ऊपर पैर, तो वैसे होना हो गया। तो थोड़ा सा आशा जगी कि हाँ कुछ हो सकता है इम्प्लीमेंट इसमें। सेकंड सीटिंग में आया। सेकंड सीटिंग में भी दर्द तो अभी रहता ही है, लेकिन राहत है दर्द से। अब कितना परसेंट अब इम्प्रूवमेंट हो चुका है? लगभग 30% मान सकते हैं। 30% आपको इम्प्रूवमेंट पहले से लग रहा है। अच्छा, तो ज़रा आप बैठ के दिखाएंगे कैसे चौकड़ी मार के बैठ लेते हैं? ठीक है। तो अभी कोई किसी तरह का कोई दर्द आपको? नहीं, दर्द खिंचाव कुछ नहीं है इसमें। कुछ नहीं है और बड़े आराम से चौकड़ी मार के बैठ ले रहे हैं। ठीक है। ना ही पीछे कोई सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ रही है? कुछ नहीं जरूरत पड़ रही है। ठीक है। पहले आप कितने दिनों तक नहीं मार पाए थे चौकड़ी? तो जब यहाँ मैं आया था, थेरेपी मेरी स्टार्ट हुई थी, तो 3-4 दिन तक बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पा रहा था। 5वें दिन से दीवार में लग के फिर मैं चौकड़ी मारना शुरू कर दिया। 6वें-7वें दिन मेरा क्लियर हो गया था। फिर इस चीज़ को मैं कंटिन्यूअस करते गया। पर डे व्यायाम करने के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे बैठता हूँ, उसके बाद ही फिर उठता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो अब मैं आपको इनका एक्सरे भी दिखा देता हूँ कैसा है।
तो जैसा कि आप लोग इनके एक्सरे में देख सकते हैं कि ये इनका जो राइट साइड वाला है कितना हद तक डैमेज हो चुका है। इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और ये 4th ग्रेड का इनका एवियन है। लेफ़्ट वाला तो ठीक है और इसी वजह से ही ये चौकड़ी भी नहीं मार पा रहे थे और काफ़ी हद तक डैमेज था इनका। ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और जो है इसमें ग्रेड 4th है। ठीक है, तो सुमित जी, ये इलाज हो जाने के बाद आपकी क्या सलाह है जो एवियन के पेशेंट्स हैं जिनको ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया गया है, या जो लोग कोर डिकम्प्रेशन करा रहे हैं या स्टेम सेल थेरेपी कराते हैं, उन सब इलाज के कंपैरिजन में आपको ये कैसा लग रहा है? किसी भी व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि अगर उसको ये पता लग जाए कि उसको एवियन है तो एक बार यहाँ आके देखना चाहिए, और अगर उसको लगे कि हाँ ये सही है तो इलाज करना चाहिए बिल्कुल। और हर टाइप के पेशेंट होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं, काफ़ी डिप्रेस में चले जाते हैं, तो वैसे लोग एक बार यहाँ ज़रूर आए। मतलब कि जिनका काफ़ी ख़राब हो गया है, जो 4th ग्रेड में भी हैं, तो उनके लिए भी एक आशा की किरण है और उनको भी एक उम्मीद है कि वो बिना ऑपरेशन के कम से कम उनकी स्टेज रुक जाएगी, डैमेज रुक जाएगा और अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं बिना किसी व्यवधान के। अब ये है कि दौड़ना भागना तो नहीं, मगर हाँ काफ़ी अपने हद तक अपने काम कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर सुमित जी और आपने इनकी बात सुनी और इनके विचार सुने और आज ये काफ़ी बेटर हैं पहले से, कोई लिम्पिंग नहीं है इनको किसी तरह की और चौकड़ी मार के बैठ भी ले रहे हैं, काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जब हमारे पास आएंगे आप लोग के साथ भी इसी तरह का रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन लेते रहिए हमारे नए वीडियोज़ का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय।